तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। गणेशाय वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारी दोस्तों कैप्सूल सीरीज चल रही है और इस कैप्सूल सीरीज में आपको कंटिन्यू वीडियो जो है ना मिल रही है। हमारे सभी जो है ना टीचर मेहनत कर रहे हैं, है ना। हमारे अमन सर, हमारे मोहित सर कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप आपकी भी जो है ना पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको 90+ बनवा कर देंगे तो वो देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जैसा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आओ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में अल्कोहल का पार्ट 2 है ना। अल्कोहल के पार्ट 1 में हमने अल्कोहल के परीक्षण की सारी विधियां कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया है, आप देख लो, ठीक है। और वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। भैया मेरे डायग्राम पर हंसना नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा चित्रकार हूं। देखो है ना, मुझसे देखो कितना खतरनाक जो है ना डायग्राम बना है, कितना खतरनाक मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। चलो समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे भाई आज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरा क्या है भाई साहब। मैं पुड़ी से जो सीरा बनता है उसकी बात ना कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सीरा, मैं उस सीरे की बात कर रहा हूं जो गन्ने के रस से प्राप्त होता है। गन्ना आपने देखा होगा, गन्ना आपने दीपावली के बाद एक त्योहार आता है जिसको हम बोलते हैं ग्यारस। उस ग्यारस पे आपने गन्ना जरूर खाया होगा। उस गन्ने के रस से जो सीरा बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूं भाई साहब, ठीक है ना। तो सीरा क्या, किडबन विधि द्वारा, किडबन मतलब सड़ाना, किडबन का मतलब क्या होता है, सड़ाना। किडबन विधि द्वारा अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है भाई साहब। मैं आज अल्कोहल बनाऊंगा और उस अल्कोहल की सच्चाई जानकर कभी ना उसकी आप बात नहीं करोगे, ठीक है। तो सीरा क्या है, किडबन विधि द्वारा अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है समझाइए, है ना, समझाइए, हमसे बोला है। इसको कुछ को किसी को भी ध्यान नहीं देना, अभी इसको ध्यान देना है। ये जो गन्ने के आपको पेड़ दिख रहे हैं खेत में लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं, खेत में। जो मैंने, मेरे जैसे चित्रकार ही इस डायग्राम को बना सकते हैं भाई साहब, है ना। चलो ये आप देख लो, गन्ने लगे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो गन्ने हैं खेत से इन गन्नों को कटवाएंगे, खेत से भाई साहब इन गन्नों को कटवाएंगे और कटवा कर हम वहां ले जाएंगे जहां गुड़ बनाने की या शक्कर बनाने की चरखी लगी हुई है, चक्की लगी हुई, चक्की बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। जहां गन्ने के रस से गुड़ या शक्कर बनती है वहां ले जाएंगे। तो इनकी गन्नों को मैंने कटवाया और मैं ले गया जहां गुड़ बनता है या शक्कर बनता है। भाई साहब शक्कर या गुड़ के गन्ने अलग अलग होते हैं। शक्कर वाले जो गन्ने होते हैं बिल्कुल सफेद होते हैं और पतले होते हैं, लेकिन जो गुड़ वाले गन्ने होते हैं ना वो मोटे होते हैं और काले होते हैं। तो काले गन्ने गुड़ वाले, सफेद गन्ने शक्कर वाले। खत्म, चलो आ जाओ। तो मैं भाई साहब शक्कर बना रहा हूं, मैं गन्ने जो है ना शक्कर वाले लेके आया हूं, ठीक है। तो इनको कटवाया और लेके आया मैं जहां गुड़ बनता है। तो सबसे पहले कटवाया और कटवा के मैंने इन गन्नों को चरखी से रस निकाला। क्या निकाला भाई साहब, चरखी से रस। चरखी जानती हो ना, गन्ना का रस खूब पिया होगा, मार्केट में होंगी। उन चरखी से क्या निकाला, रस। और इस रस को मैंने बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डाल दिया। जैसे ये मेरे पास बहुत बड़ी कढ़ाई है ना, आपको दिख रही होगी छोटी पर बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये मैंने बड़ी कढ़ाई ली और इस कढ़ाई में मैंने क्या डाल दिया, गन्ने का रस डाल दिया। और गन्ने के रस को जैसे ही मैंने डाला तो मैंने इस गन्ने को रस को इसमें डाल के 2 से 3 दिन के लिए, बेटा किसके कितने दिन के लिए, एक दिन में नहीं बनता, 1 घंटे में नहीं बनता गुड़, है ना। नहीं तो सोचो कि भाई है ना चरखी पे से 1 गिलास गन्ना ले जाओ और घर पे एक काम करने लगो, भाई घर पे नहीं बनता, एक दिन में नहीं बनता, ठीक है, थोड़ा विधिवत बनता है, ठीक है। तो 2 से 3 दिन के लिए बेटा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देंगे इस कढ़ाई को। 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, गन्ना लाया, गन्ने से क्या निकाला, रस, और उस रस को इस कढ़ाई में रख दिया 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो भाई साहब 2 से 3 दिन में क्या होगा, इस कढ़ाई में जो रस डाला था इस रस से गन्ने, इस रस से क्या होगा, शक्कर या गुड़ के क्रिस्टल बन जाएंगे।
शक्कर या गुड़ के जब क्रिस्टल बन जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई गुड़ बन गया, शक्कर बन गया। तो जैसे ही गुड़ या शक्कर के क्रिस्टल बन जाएंगे तो इनको क्या करेंगे, कोई शेप देके, जो भी आपको इसको आकार देना, जो भी इसको शेप देना, उस आकार के बर्तनों में थोड़ा थोड़ा करके रख देंगे और कढ़ाई हो जाएगी खाली। कढ़ाई हो जाएगी खाली, लेकिन कढ़ाई खाली नहीं होगी। जब शक्कर के क्रिस्टल बन जाएंगे ना, शक्करों के क्रिस्टल को जब अलग कर लोगे तो उसके बाद भी इसमें, इस कढ़ाई में हल्के पीले रंग का जो नीचे एक द्रव बचेगा, हल्के पीले रंग का क्या बचेगा, एक द्रव बचेगा। और जो हल्के पीले रंग का भाई साहब जो द्रव बचता है वही सीरा होता है। वही क्या होता है बेटा, सीरा होता है। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक अलग कर लेने के बाद जो कढ़ाई में हल्के पीले रंग का जो द्रव बचता है वो सीरा होता है। वो क्या होता है, सीरा। और यही यहां पर यही लिखा है, गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात, पृथक कर लेने के बाद हल्के पीले रंग का चाशनी जैसा, चाशनी आपने देखी ना, दीपावली पे मिठाई बनी होगी, अभी ताजा ताजा है, चाशनी देखी, चाशनी बनाई होगी मम्मी ने, तो हल्के पीले रंग का चाशनी जैसा एक गाढ़ा, गाढ़ा भाई पतला नहीं, गाढ़ा द्रव बचता है, उसे सीरा कहते हैं। तो भाई साहब ये पुड़ी का सीरा नहीं, गन्ने के रस का सीरा, समझ गए ना। तो गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के बाद हल्के पीले रंग का जो चाशनी जैसा द्रव बचता है गाढ़ा, उसे बोलते हैं सीरा। तो समझ गए ना, ये सीरा है। अब ये जो सीरा है इसकी परिभाषा हो गई। अब बट सीरा से हमें एल्कोहल बनाना है। सीरा से क्या करना बेटा, एल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सीरे से अगर एल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले सीरा का हम करेंगे तनुकरण। तनुकरण मतलब सीरा में जल मिलाएंगे। सीरा में क्या मिलाएंगे, जल, क्योंकि तो गाढ़ा था, ये तो क्या था, कैसा था, गाढ़ा था ना। तो सीरा में हम क्या करेंगे, तनुकरण करेंगे। तनुकरण मतलब जल मिलाएंगे। तो सीरे में जल मिलाकर उसको 8 से 10%, 8 से 10% तनु विलयन बनाएंगे। इतना जल बनाएंगे, इतना जल मिलाएंगे कि 8 से 10% थोड़ा तनु हो जाए, मतलब थोड़ा पतला हो जाए, ठीक है। मिलाते हैं और इसमें थोड़ा अमोनियम सल्फेट और H2SO4 डाल देते हैं। अच्छा, अमोनियम सल्फेट और H2SO4 क्यों डाला है भाई साहब, टेस्ट भी तो बनाना है ना, चाय का टेस्ट बनाना, उसमें इलायची डालते हो, लौंग डालते हो ना, पता नहीं क्या, अदरक डालते हो, है ना, डालते हो ना टेस्ट बनाने के लिए। तो इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इसमें अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। तनुकरण हो गया, सीरा मिल गया, सीरे से हमने तनुकरण कर लिया। अब तनुकरण के बाद बेटा हम क्या करेंगे, एडबल। क्या करते हैं, जो आपको तनुकरण से जो मिश्रण प्राप्त हुआ है, तनुकरण किया तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो गया, तो तनुकरण से जो प्राप्त है उस प्राप्त मिश्रण में ईस्ट मिलाएंगे। ईस्ट जानते हो ना, फफूंद, ईस्ट जानते हो ना क्या होता है, फफूंद होती है ना, ठीक है। तो प्राप्त मिश्रण में हम क्या मिलाएंगे, ईस्ट मतलब फफूंद, मिलाकर मिश्रण को 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रख देंगे। मतलब जो आपका विलयन हुआ है सीरा, उसको पूर्ण तरीके से सड़ा लेंगे। क्या करेंगे, सड़ा लेंगे, सड़ा लेंगे। समझ में आपको आ रहा है ना, सड़ा लेंगे, ठीक है। तो प्राप्त मिश्रण में ईस्ट मिलाएंगे, फफूंद मिलाएंगे, है ना, और 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रख देंगे ताकि वो सड़ जाए अच्छे तरीके से। तो भाई जब 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें तो होगा, कुछ ना कुछ अभिक्रियाएं तो होंगी, है ना। तब अभिक्रियाएं कुछ होंगी, और वो अभिक्रियाएं कैसे होंगी उनको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये सुनो कि आपने क्या लिया था, सीरा। सीरा में शक्कर तो होगी, क्योंकि सीरा गन्ने के रस से प्राप्त किया तो उसमें मीठापन तो हो गई, मतलब मीठापन है, मतलब उसमें क्या है, शक्कर है। तो सीरे में उपस्थित जो शक्कर है वो इनवाइटेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब बोलोगे सर ये एंजाइम कहां से उत्पन्न हुआ, तो बेटा आपने क्या डाला, इसमें ईस्ट डाला। क्या डाला, ईस्ट डाला। क्या डाला, ईस्ट डाला। और ईस्ट में मेरे प्यारे भाई 2 एंजाइम होते हैं। ईस्ट में कितने एंजाइम होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है इनवाइटेज, एक होता है इनवाइटेज, और एक होता है जाइमेज। क्या होता है, जाइमेज। तो ईस्ट में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है इनवाइटेज और एक होता है जाइमेज। तो अभी काम किसका हो रहा है, इनवाइटेज का, क्योंकि अभी जागृत कौन हुआ है, इनवाइटेज, क्योंकि इनवाइटेज है बड़ा भाई और जाइमेज है, आप समझ लो छोटा भाई, ठीक है। तो सीरे में उपस्थित जो शक्कर है, मतलब सीरा में जो मीठापन है वो शक्कर है, वो शक्कर इनवाइटेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बेटा, इनवाइटेज एंजाइम की उपस्थिति में, इनवाइटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाती है।
मतलब जो शक्कर है इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और काय में परिवर्तित होती है फ्रक्टोज में। कर दें, कर दो, देखो इधर ये हमारे पास शक्कर है, शक्कर का फार्मूला क्या होता है C12H22O11, ये आपके पास शक्कर है, ये रही क्या शक्कर। ये शक्कर में देखो जल तो हमने पहले ही मिला दिया था, तनुकरण कर रहे थे तो जल तो मिला ही होगा, है ना, तो ये रख दो आप जल, है ना, तो ये शक्कर ये जल पहले ही मिला दिया था, ये जाइमेज इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इनवर्टेज तो इनवर्टेज एंजाइम जो है इस इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित होगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, मतलब इस शक्कर किसमें टूट जाएगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज क्या होता है C6H12O6, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, बस संरचना में अंतर होता है, इसकी संरचना अलग होती है उसकी संरचना अलग होती है, आगे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्लूकोज, ये रहा आपका बेटा क्या ग्लूकोज और ये रहा आपका फ्रक्टोज, क्या रहा फ्रक्टोज। तो शक्कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो गई, देखो C कितने हैं 12, इधर 6 और 6 12, H कितने हैं 22 और 2 24, तो 12 दूनी 24, O कितने हैं 11 और 1 12, तो 6 दूनी 12, तो कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तित हो गए, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गए। अब आगे क्या होगा अगले पॉइंट में क्या होगा, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज क्या है फ्रक्टोज, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होगा, देखो मैंने लिख दिया C6H12O6, ये ग्लूकोज है या फिर आप क्या मान सकते हो फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों की बात कर रहा हूं, ग्लूकोज होगा तो वो फ्रक्टोज होगा तो वो। तो आगे क्या होगा जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा, इसमें से CO2 को बाहर करेगा, इसमें से कौन सी गैस को बाहर करेगा CO2 को बाहर करेगा, और CO2 को बाहर करके यहाँ पर ये उत्पन्न कर देगा एथिल एल्कोहल, क्या उत्पन्न कर देगा एथिल एल्कोहल, इसमें इसके 2 अणु लेना, इसमें इसके 2 अणु लेना, एथिल एल्कोहल उत्पन्न कर देगा, CO2 हो गई बाहर। बैलेंस करने की कहानी है, तो देखो C कितने हैं 6, तो 2 दूनी 4 और 2 6, H कितने हैं 12, तो 5 दूनी 10 और ये आगे लगा है 2, तो ये भी 2 हो गए, 5 दूनी 10 और ये 2 12, ठीक है, O 6 है तो 2 इधर और 2 दूनी 4 इधर 6, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ग्लूकोज मानना या फ्रक्टोज मानना, जो भी मानना, जो लिखना आप वो लिख सकते हो, वो दोनों ही जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो गया एथिल अल्कोहल। तो ऐसे बेटे भाई सीरा से अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तनुकरण करेंगे, 8 से 10% उसको तनु मिलाएंगे और उसमें अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, फिर हम क्या करेंगे उसका किण्वन करेंगे, तो उसमें ईस्ट मिलाएंगे और ईस्ट मिलाकर 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देंगे, तो कुछ अभिक्रियाएं जागृत होंगी, क्योंकि ईस्ट में 2 एंजाइम उपस्थित होते हैं, एक इनवर्टेज और एक जाइमेज। तो पहले जागृत कौन होगा बेटा इनवर्टेज, तो इनवर्टेज क्या करेगा शक्कर में उपस्थित जो शक्कर है, सीरे में उपस्थित जो शक्कर है, उस शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा ऐसे। फिर आगे जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उन पर कौन काम करेगा जाइमेज, तो आगे जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है उसको आप वो जो जाइमेज है वो एथिल अल्कोहल में तोड़ देगा, तो इस टाइप से हमारा एथिल अल्कोहल तैयार हो जाएगा और ये हमारा पूरा क्वेश्चन तैयार जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अगर आपने ईमानदारी से समझा है तो पूरी थ्योरी भी मिल गई, पूरा आपने समझ लिया, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं अल्कोहल के कुछ विभिन्न प्रकार के अल्कोहल, जैसे परिशुद्ध अल्कोहल, विकृतीकृत अल्कोहल, पावर अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से हम कंप्लीट करके अल्कोहल को हम खत्म कर देंगे और हम फिर फिनॉल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। जी हाँ परिशुद्ध, यहाँ पर इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है परिशुद्ध मतलब शुद्ध से भी ऊपर। परिशुद्ध का मतलब क्या होता है, जो शुद्ध से भी ऊपर हो वो परिशुद्ध है, बट अल्कोहल तो है ही। अल्कोहल जानते हो ना, सब जानते हो ना अल्कोहल, हाँ भाई अल्कोहल ही है, वही अल्कोहल है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या है समझते हैं, पहले समझ लेते हैं, थ्योरी को हवा हवा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके माइंड में पूरा
बिठा के रखेंगे, ठीक है। तो आओ समझते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। तो भाई अल्कोहल है, क्या है ये? अल्कोहल। तो क्या होता है, आओ इधर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो परिशुद्ध अल्कोहल है वो आपका 100% मेरे भाई, कितना प्रतिशत? 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है बेटा? एथिल अल्कोहल, ये ध्यान रखना। 100% जो शुद्ध अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, उसे ही हम बोलते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। देखो अक्सर आपने देखा होगा 100% शुद्ध कोई चीज नहीं होती, 100% शुद्ध कोई चीज नहीं होती, क्योंकि 99% को शुद्ध मानते हैं। तो जब 100 गया तो वो तो शुद्ध के ऊपर आएगा ही, ठीक है। तो 100% शुद्ध जो एथिल अल्कोहल है, इसे ही हम बोलते हैं परिशुद्ध अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल। बट इसको बनाया कैसे जाता है, आओ समझते हैं कैसे बनाया जाता है। तो ठीक है, अगर हमें परिशुद्ध एथिल अल्कोहल बनाना है या परिशुद्ध अल्कोहल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? परिशोधित स्पिरिट से प्राप्त करना पड़ेगा। परिशुद्ध अल्कोहल जो है परिशोधित स्पिरिट से ही प्राप्त किया जाता है। अब क्वेश्चन तो सर ये उठता है कि मेरे प्यारे भाई कि जो परिशोधित स्पिरिट होता है ये कौन सी बला होती है, ये कौन सी चीज होती है? आओ, परिशोधित स्पिरिट मेरे भाई वो होती है जिसमें 95.5% एथिल अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? एथिल अल्कोहल, और 4.5% जल हो। मतलब परिशोधित स्पिरिट अलग चीज नहीं है, एक सॉल्यूशन है, एक विलयन ही है। लेकिन ये परिशोधित स्पिरिट किसका सॉल्यूशन, किसका विलयन है? तो सुनो, 95.5% एथिल अल्कोहल और 4.5% जल, ये जो दोनों का जो विलयन है इसे ही हम बोलते हैं परिशोधित स्पिरिट, ठीक है। तो 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल बोलते हैं। कैसे प्राप्त किया जाता है? परिशोधित स्पिरिट से। क्या ऐसे डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे? नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? जो परिशोधित स्पिरिट है, इस परिशोधित स्पिरिट में हमें बेंजीन मिलानी पड़ेगी। क्या मिलानी पड़ेगी? बेंजीन मिलानी पड़ेगी। तो जैसे ही हम बेंजीन मिलाएंगे तो हमारे पास 3 विलयन आ जाएंगे, 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? 3। देखो, एथिल अल्कोहल, जल और बेंजीन, ये 3 सॉल्यूशन, 3 विलयन मिल गए ना। अब जो 3 विलयन मिल गए हैं, 3 सॉल्यूशन मिल गए हैं, इनका हम करेंगे स्थिर क्वाथी आसवन। स्थिर क्वाथी आसवन, स्थिर क्वाथी आसवन का मतलब क्या होता है? स्थिर क्वाथी आसवन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि स्थिर ताप पर हमें इनको गर्म करना है। ऐसे नहीं कि भाई ताप 10 कर दिया, 20 कर दिया, ऐसे नहीं, परिवर्तित करके नहीं करना, हमें स्थिर ताप पर इनका क्या करना पड़ेगा? आसवन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो 3 विलयन बने हैं, इन तीनों विलयन का हम 65 डिग्री सेल्सियस पर आसवन करेंगे, मतलब 65 डिग्री सेल्सियस पर उनको उबालेंगे। तो जैसे ही हम इनको 65 डिग्री सेल्सियस पर उबालेंगे, केवल इस पे ध्यान देना, जो अभी बता रहा हूं मैं, इस पे ध्यान देना, आपके भेजे में बिठा दूंगा, माइंड में आपके चिपका दूंगा, ठीक है। तो 65 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करेंगे? आसवन। तो जैसे ही हम बेटा 65 डिग्री सेल्सियस पर इसका आसवन करेंगे, तो यहाँ पर जो जल रखा हुआ है, इस 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये जो जल है वो बाहर चला जाएगा। बेटा कहाँ चला जाएगा जल? बाहर। अब जल तो गया, जल गया, अब बचा क्या इसमें? जल गया, अब क्या बचा? एथिल अल्कोहल और बेंजीन। एथिल अल्कोहल और क्या बचा? बेंजीन बचा। तो जैसे ही जल चला जाएगा तो अब हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा, विलयन मिलेगा, उसको हम 68 डिग्री सेल्सियस पर उबालेंगे, 68 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो जैसे ही 68 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो आपको जो बेंजीन इसमें दिख रहा है, ये बेंजीन बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? अब बेंजीन बाहर हो जाएगा। तो बेंजीन भी गया और जल भी गया। अब हमारे पास क्या बचा है? एथिल अल्कोहल केवल बचा है। केवल क्या बचा है? एथिल अल्कोहल। हमारे पास 3 विलयन थे, एथिल अल्कोहल, जल और बेंजीन। तो 65 पर किया, जल चला गया, 68 पर किया, बेंजीन चला गया। अब हमारे पास क्या बचा है? जो एथिल अल्कोहल बचा है, यही जो एथिल अल्कोहल अंत में हमें बचेगा, यही हमारा एथिल अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल कहलाएगा। कौन सा अल्कोहल? परिशुद्ध। अब इसमें कुछ भी नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। जल था बाहर चला गया, बेंजीन था बाहर चला गया, 100%। अब ये शुद्ध जो एथिल अल्कोहल बचा है, यही हमारा परिशुद्ध एथिल अल्कोहल होता है। एक बार इस प्रोसीजर को फिर से माइंड में डालो, फिर थ्योरी पे जाएंगे, ठीक है।
100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल बोलते हैं। इसे हम परिशोधित स्पिरिट से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? परिशोधित स्पिरिट। परिशोधित स्पिरिट क्या है? जिसमें 95.5% एथिल अल्कोहल और 4.5% जल हो। इसको सबसे पहले बेंजीन में मिलाएंगे और ये तीन जब विलयन बन जाएंगे, एथिल अल्कोहल, जल और बेंजीन, जो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएंगे। और स्थिर क्वाथी मिश्रण वो मिश्रण होता है जो स्थिर ताप पर उबलता है। तो सबसे पहले इसको 65 डिग्री पर उबालेंगे तो जल बाहर हो जाएगा, 68 पे उबालेंगे तो बेंजीन बाहर हो जाएगा और बचेगा हमारे पास सिर्फ एथिल अल्कोहल। और यही मेरे प्यारे भाई परिशुद्ध एथिल अल्कोहल। थ्योरी आ जाओ देख लो। 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं, जो परिशोधित स्पिरिट से प्राप्त किया जाता है। अभी बताया परिशोधित स्पिरिट क्या है। इसे बनाने के लिए हमें स्थिर क्वाथी आसवन करना पड़ेगा, मतलब स्थिर ताप पर हमें इसको गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आसवन किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? जो परिशोधित स्पिरिट है, परिशोधित स्पिरिट मतलब 95.5% एथिल अल्कोहल और 4.5% जल, ठीक है, को बेंजीन के साथ मिलाएंगे। किसके साथ मिलाएंगे? बेंजीन के साथ मिलाएंगे। और जैसे ही मिलाएंगे तो ये तीन विलयन क्या बनाएंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बनाएंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण। फिर क्या करेंगे? इसको हम 65 डिग्री पर उबालेंगे तो जल बाहर निकल जाएगा, और जल बाहर निकल जाएगा तो 68 डिग्री पर उबालेंगे तो आपका क्या बाहर निकल जाएगा? बेंजीन बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा वही हमारा परिशुद्ध एथिल अल्कोहल कहलाएगा। आई होप आपके दिमाग में ये चीज छप गई होगी, कहीं प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ना एग्जाम में इनका ट्रेंड अब बढ़ गया है। ये कुछ परिभाषाएं, मैं 3-4 परिभाषाएं आपको बताऊंगा अल्कोहल से संबंधित, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बोलो भाई समझ में आया? और नेक्स्ट हेडिंग डालो अगली, पावर अल्कोहल या शक्ति अल्कोहल। अब यहाँ पर देखो पावर, यहाँ शब्द क्या है? पावर। तो पावर या शक्ति, पावर या शक्ति एक ही बात होती है ना, हिंदी में बोलती है शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पावर। तो क्वेश्चन ये हमारा है पावर अल्कोहल क्या है? भाई साहब पावर अल्कोहल एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम मोटर गाड़ियां सामने आ जाती हैं, जिसमें हमारी मोटर गाड़ियां जो है ना वो सामने आ जाती हैं। भाई ये कितने पावर की है, ये कितने पावर की है? मेरी बुलेट बेटा 135 सीसी का इंजन है, मेरी गाड़ी से तेरी गाड़ी पहले नहीं भाग पाएगी। मतलब पावर की जहां बात आती है वहां पर मोटर वाहन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मोटर वाहन। तो मेरे भाई पावर अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल है जिसका उपयोग हम मोटर गाड़ियों में ऊर्जा के लिए या शक्ति के लिए करते हैं। ऊर्जा के लिए या किसके लिए कहते हैं? शक्ति के लिए कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि जब अल्कोहल का उपयोग मोटर गाड़ियों में किया जाता है ऊर्जा के लिए, जब अल्कोहल का उपयोग मोटर गाड़ियों में ऊर्जा उत्पादन के लिए करने लगते हैं ना, तो जो आपका अल्कोहल है वो पावर अल्कोहल में बदल जाता है। बस खत्म कहानी यही। ठीक है, तो पहला शब्द आपका क्या है कि जब अल्कोहल का उपयोग मोटर गाड़ियों में ऊर्जा उत्पादन के लिए या ऊर्जा के लिए किया जाता है तो इसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। अच्छा बनाते कैसे इसको? बनाते कैसे? तो मेरे भाई अगर पावर अल्कोहल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल आप सब जानते होंगे, पेट्रोल होता है, उस पेट्रोल में हमें अल्कोहल प्लस बेंजीन मिलाना पड़ेगा। अल्कोहल और क्या मिलाना पड़ेगा? बेंजीन। तो पेट्रोल में अगर अल्कोहल और बेंजीन मिला दें तो जो आपका ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल पावर अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। आप कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गए होंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अल्कोहल चाहिए, आपको कौन सा पेट्रोल चाहिए, पावर की नॉर्मल, पूछा जाता है बिल्कुल, तो आप कहते हैं जो पावर या नॉर्मल। तो नॉर्मल पेट्रोल जो होता है उसमें केवल पेट्रोल होता है, लेकिन पावर पेट्रोल होता है उसमें पेट्रोल के साथ क्या मिला होता है? अल्कोहल और बेंजीन। समझ में आपको आया? ठीक है, तो जब अल्कोहल का उपयोग मोटर गाड़ियों में ऊर्जा के लिए करने लगते हैं तो उसी अल्कोहल को हम बोलते हैं पावर अल्कोहल। और इसे बनाने के लिए हमें पेट्रोल में अल्कोहल और बेंजीन मिलाना चाहिए, मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखी जाती है कि जो अल्कोहल है, पावर अल्कोहल बनाने के लिए पेट्रोल में हमें 25% से ज्यादा अल्कोहल नहीं मिलाना चाहिए। मतलब इनकी जो मात्रा है इसका केवल 25% मिलाएंगे हम अल्कोहल। अगर ज्यादा मात्रा मिला देंगे तो ये नॉर्मल पेट्रोल की तरह काम करेगा, पावर अल्कोहल की तरह काम नहीं करेगा। पावर अल्कोहल एक्चुअल में क्या होता है? पावर अल्कोहल से जो गाड़ियां हैं उनका एवरेज थोड़ा बढ़ जाता है।
एक्चुअल में ये होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस पावर अल्कोहल को भी आप समाप्त कर चुकी है। देख लो एक बार इसकी परिभाषा। अल्कोहल का उपयोग जब मोटर गाड़ियों में ऊर्जा के लिए किया जाता है तब इसे हम पावर अल्कोहल बोलते हैं या शक्ति अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इसे कैसे बनाते हैं, इसे पेट्रोल में अल्कोहल और बेंजीन मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बस ये खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली हेडिंग आप क्या जमा रहे हो, विकृतिकृत अल्कोहल। जी हाँ, विकृतिकृत अल्कोहल। क्या होता है विकृतिकृत अल्कोहल? तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर हम देखें हमारे देश में सबसे ज्यादा सप्लाई जो है, सबसे ज्यादा जो सप्लाई है वो किसकी है, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? तो आप यही कहोगे सर शराब से मिल रहा है, अल्कोहल से मिल रहा है। तो मेरे भाई जो अल्कोहल है इसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग ड्रिंक शराब के रूप में किया जाता है। तो अगर हम मार्केट में सप्लाई के लिए शुद्ध अल्कोहल भेज दें, कौन सा अल्कोहल भेज दें, शुद्ध अल्कोहल भेज दें, तो हमारा मार्केट में शुद्ध अल्कोहल जाएगा, तो शुद्ध अल्कोहल लोग पिएंगे, तो ऐसे में अल्कोहल का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे में अल्कोहल का क्या हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल पीने वाले तो आजकल अगर देखा जाए तो लगभग हर ही घर में मिलता है। एक ना एक तो ऐसा बंदा हर घर में है जो अल्कोहल करता है, अल्कोहल पीता है, ठीक है। तो अल्कोहल का दुरुपयोग ऐसे बहुत होगा अगर 100% शुद्ध अल्कोहल हम मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दें तो, है ना। तो अल्कोहल बहुत ज्यादा लोग बाग पसंद कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो भाई साहब लेकिन अल्कोहल बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, कभी किसी को नहीं पीना चाहिए और ना ही किसी को पीने की सलाह देना चाहिए। भाई अल्कोहल बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो भाई अल्कोहल का दुरुपयोग होता है, हमें पता है, ठीक है। तो इसी अल्कोहल का अगर हमें दुरुपयोग रोकना है तो इस अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 4% अल्कोहल में, 4% किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। 4% किसमें बेटा, अल्कोहल में क्या मिलाते हैं, प्रीडीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, प्रीडीन। प्रीडीन मतलब क्या होता है, C5H5N, ये प्रीडीन का फॉर्मूला होता है। तो 4% अल्कोहल, 4% अल्कोहल में क्या मिलाते हैं, प्रीडीन मिलाते हैं। प्रीडीन मतलब C5H5N, और इसमें क्या करते हैं, कुछ रंगीन पदार्थ मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, रंगीन पदार्थ। कौन से पदार्थ बेटा, रंगीन पदार्थ। अब रंगीन पदार्थ इसलिए मिला देते हैं ताकि लालची सफेद की बन जाए, है ना। पीले की तो नहीं होती ना, हरे की तो नहीं होती ना, लाल सफेद दोनों ही होती है, ठीक है। तो कुछ रंगीन पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है। और 4% एथिल अल्कोहल में प्रीडीन और कुछ रंगीन पदार्थ मिलाकर इसको ऐसा बना देते हैं कि ये पीने के अयोग्य हो जाए, है ना, पीने अयोग्य हो जाए, पीने अयोग्य हो जाए, पीने के अयोग्य बना देते हैं इसको, एथिल अल्कोहल। समझ रहे हो ना। शुद्ध एथिल अल्कोहल अगर देखें तो स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे में अगर सप्लाई करें तो भाई एथिल अल्कोहल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होगा। तो हम क्या करते हैं, इस एथिल अल्कोहल में 4% एथिल अल्कोहल में प्रीडीन मिलाते हैं और कुछ रंगीन पदार्थ मिलाते हैं और इसको पीने के अयोग्य बना देते हैं। और पीने के अयोग्य बना देते हैं तो अल्कोहल का विकृत हो गया, अल्कोहल का विकृतीकरण हो गया। देखो विकृतीकरण क्या होता है, मूल रूप को नष्ट करना विकृतीकरण होता है। मूल रूप को नष्ट करना क्या होता है, विकृतीकरण का होता है। तो हमने इसको विकृत कर दिया, तो यही जो विकृत करना होता है यही होता है विकृतीकृत अल्कोहल। यही क्या होता है, विकृतीकृत अल्कोहल, ठीक है। लेकिन पीने के अयोग्य बना दिया, फिर भी तो लोग बाग नहीं मानते हैं, भले चाहे कड़वा लगे, एक नाक बंद करेंगे और गटक जाएंगे। तो ये बहुत गलत बात होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, विकृतीकृत अल्कोहल क्या है, जब एथिल अल्कोहल का उपयोग बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, 4% एथिल अल्कोहल में प्रीडीन और कुछ रंगीन पदार्थ मिलाकर इसको पीने अयोग्य बना देते हैं, जिससे अल्कोहल का दुरुपयोग थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं विकृतीकृत अल्कोहल। और इसी को मेरे भाई बोलते हैं हम कास्ट स्प्रिट या विकृतीकृत स्प्रिट या फिर मैथिलीकृत स्प्रिट, कोई सा भी स्प्रिट को हम बोल सकते हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि कास्ट स्प्रिट का सूत्र क्या है। तो जब आपसे बोला जाए कास्ट स्प्रिट का सूत्र क्या है तो आप लगा देना CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH मतलब मेथिल अल्कोहल जो है ना, यही कास्ट स्प्रिट का फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ग्रेन अल्कोहल। तो भाई ग्रेन अल्कोहल जो होता है वो अनाज से प्राप्त किया जाता है,
ग्रेन अल्कोहल किससे प्राप्त किया जाता है? अनाज से प्राप्त किया जाता है, जैसे मक्का हुआ, जौ हुआ, स्टार्च हुआ। इन अनाज से जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसे हम ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं, है ना। जैसे हम पता है गन्ने की रस से भी अल्कोहल प्राप्त करते हैं, मक्का से भी प्राप्त करते हैं, है ना, जौ से भी प्राप्त करते हैं, तो ये आपका ग्रेन अल्कोहल होता है। तो एथिल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल या अन्य अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग जो है ना क्योंकि इसका निर्माण है ना गन्ना हुआ, जौ हुआ, मक्का हुआ आदि से किया जाता है। तो ये जो 4 अल्कोहल आपको दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छे से जो मैंने 1 बाय 1 पढ़ाया है, इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये 2024 के एग्जाम के लिए अच्छी दावेदारी रखती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट